मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग की कथित काली कमाई वाले कांस्टेबल सौरभ शर्मा मामले में आज मोहन यादव सरकार ने बड़ी कार्रवाई कर दी। परिवहन विभाग के सबसे बड़े अफसर यानी कि परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता को उनके पद से हटा दिया और नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आईपीएस अफसर विवेक गुप्ता को बना दिया। मगर सौरभ मामले में उसकी नियुक्ति और स्वैच्छिक नियुक्ति पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इन दोनों मामलों में वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से की गई बड़ी अनदेखी अब सामने आ रही है। देखिए इस मामले में बड़ा खुलासा करती हमारी ये रिपोर्ट। करीब आधे कुंटल से ज्यादा सोना, करोड़ों रुपए की बरामदगी और एमपी के इतिहास में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई। सारी सुर्खियां एक झटके में सौरभ शर्मा से घूमकर ईडी की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। कारण है एक्स पर किए गए ये 2 पोस्ट। एक्स पर हुए इन 2 पोस्ट के बाद मध्य प्रदेश में चल रही सौरभ शर्मा के खिलाफ कार्रवाई में नया मोड़ आ गया है, जिसमें एक पोस्ट अब डिलीट भी हो चुका है। दोनों ही पोस्ट ईडी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर किए गए हैं। पहला पोस्ट 31 दिसंबर को किया गया, जिसमें बताया गया कि सौरभ शर्मा के यहां से करीब 6 करोड़ रुपए की सवदी जमा, 4 करोड़ के करीब का बैंक बैलेंस, 50 लाख की अचल संपत्ति के दस्तावेज और 23 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी बरामद हुई है। इसके बाद ईडी ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और 1 जनवरी को नया पोस्ट किया, जिसमें 50 लाख की अचल संपत्ति के दस्तावेज और 23 करोड़ की नकदी को हटाकर 23 करोड़ की अचल संपत्ति को दिखाया गया। बस यही दोनों पोस्ट सारे विवाद की जड़ हैं। सवाल उठ रहे हैं कि 31 दिसंबर को जब 23 करोड़ की नकदी की जानकारी दी गई, तो अगले ही दिन ईडी को आंकड़े क्यों बदलने पड़े? क्या ईडी की तरफ से कोई लापरवाही की गई या फिर मामला कुछ और है? जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहले ही एजेंसियों पर सवाल खड़े कर चुके हैं, तो वहीं बीजेपी के पलटवार ने राजनीति को गर्म कर दिया है। ऐसा है कि मैंने जैसा कहा, लोक आयुक्त जिस दिन आया उससे 2 दिन पहले सौरभ जी को पता चल गया है कि हमारे यहाँ ईडी लोक आयुक्त आएंगे। ये भी उनको पता था कि इनकम टैक्स आएंगे, ये भी पता था कि ईडी भी आएगी। तो अधिकारियों ने लीपा पोती कर कुरा के, सरकार ने लीपा पोती करके सबसे पहले उनको रवाना किया। फिर जैसे जैसे तथ्य सामने आ रहे हैं, एक मकान पे आपने रेड डाली, 4 मकान छोड़ दिए। आपने भोपाल में रेड डाली, ग्वालियर में छोड़ दी। आपने अलग अलग तरह की जो डायरियाँ थी, वो डायरियाँ मतलब ईडी के लोग आके कोई कब्जा नहीं कर ले, इसलिए उससे पहले लोकायुक्त साफ करने गई सब चीज़ें। चूँकि एक कांस्टेबल के पास इतना धन नहीं आ सकता। जब भी किसी भ्रष्टाचारी के ऊपर कार्रवाई होती है तो कांग्रेस के नेता राजनीति क्यों करने लगते हैं? क्या सौरभ शर्मा का संबंध कांग्रेस के एक पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री से आ रहा है, इसलिए जीतू पटवारी परेशान है? और जिस तरह से ईडी और अन्य जांच एजेंसियों द्वारा भी जांच की जा रही है, स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि सरकार इस मामले के तह तक जाने वाली है और जो भी आरोपी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 19 दिसंबर को सबसे पहले लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा के भोपाल आवास पर छापा मारा था। फिर 19 दिसंबर की ही रात गाड़ी में सोना मिलने के बाद इस मामले में आयकर विभाग की एंट्री हुई और 23 दिसंबर को ईडी ने मामले में एफआईआर दर्ज करी। 26 दिसंबर को पहली बार ईडी ने एक साथ सौरभ शर्मा के कई ठिकानों पर छापा मारा था। फिलहाल तीनों एजेंसियां संयुक्त रूप से पूरे मामले में कार्रवाई कर रही हैं। ईडी विवाद से आगे बढ़े तो सौरभ शर्मा के मामले में अब नया खुलासा भी हुआ है। दरअसल सौरभ शर्मा की नियुक्ति को लेकर एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल है। लेटर के हिसाब से सौरभ की परिवहन विभाग में नियुक्ति अस्थायी तौर पर केवल 2 सालों के लिए हुई। अगर लेटर सही है तो 2 सालों की अस्थायी नियुक्ति कैसे स्थायी हो गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। जबकि एक और लेटर सोशल मीडिया पर वायरल है जो सौरभ शर्मा के इस्तीफे का है। इस लेटर के आधार पर ये बात भी सामने आ रही है कि अपने खिलाफ हो रही शिकायतों के बाद सौरभ शर्मा ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। अब बड़ा सवाल ये है कि बिना शिकायतों की जांच के सौरभ शर्मा का इस्तीफा स्वीकार क्यों किया गया? सौरभ शर्मा के मामले में जांच एजेंसियां इतनी गफलत क्यों कर रही हैं, जबकि इसके पहले भी जांच एजेंसियों को सौरभ शर्मा के खिलाफ शिकायत मिली थी। कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल। सौरभ शर्मा मामले की जांच कुल मिलाकर 4 एजेंसियां कर रही हैं, लोकायुक्त, इनकम टैक्स, ईडी और डीआरआई। मगर हैरानी इस बात की है कि सौरभ के घर छापे के करीब 15 दिन बाद भी सौरभ और उसकी पत्नी का कोई सुराग इन एजेंसियों को हाथ नहीं लग पा रहा है। मगर इसमें कोई दो मत नहीं कि सौरभ के गिरफ्तार होने के बाद इस मामले की
बड़ी पिक्चर से पर्दा उठेगा।